Good morning students. Today we are going to discuss about sexuality in animals. Sexuality in animals. Dear students, हमने पढ़ा था कि दो तरह के आपके पास ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल. ओके, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आपके पास हो सकते हैं. बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि दोनों ही सेक्सेस प्रेजेंट हों, मेल भी और फीमेल भी, और सेम ही इंडिविजुअल में होते हैं दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फॉर एग्जांपल आपका अर्थवॉर्म आ गया, टेपवॉर्म आ गया, लीच आ गई, ये सारे इसमें ही आते हैं. अब आपके पास दूसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो हैं ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्सेस सेपरेट होंगे, यानी या तो मेल इंडिविजुअल होगा या फिर फीमेल इंडिविजुअल होगा. बोथ द सेक्सेस आर सेपरेट. तो यूनिसेक्सुअल में आपके जैसे एग्जांपल आ जाता है डॉग, कॉकरोच, इवन ह्यूमंस. ये भी अलग अलग हैं, मेल और फीमेल. ठीक है. अब आपके पास नेक्स्ट आता है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं बेटा, वो आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन दोनों इवेंट्स होते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन जो इवेंट हैं वो हम पहले पढ़ेंगे. प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले इवेंट्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक सीक्वेंस मैनर में एक्ट करती है या परफॉर्म होती है, प्रोसीड करती है. जैसे आपके पास स्टेप बाय स्टेप इसमें काम चलेगा. सबसे पहले होगी गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स जो है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स जो बनते हैं आपके पास, तो ये जो हैं गैमेट फॉर्मेशन की फॉर्मेशन, जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं. जब दो इंडिविजुअल जो कि अपीयरेंस में सिमिलर हों, उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो मेल और फीमेल गैमेट में, तो हम कहते हैं ये होमोगैमेट्स हैं या आइसोगैमेट्स हैं. और अगर फीमेल और मेल गैमेट जो है वो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हों, डिसिमिलर हो, तो हम कहते हैं ये हेटेरोगैमेट्स हैं. तो दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स. ठीक है. इसके बाद हमारी आती है कि जो भी हेटेरोगैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास, हेटेरोगैमेट्स जब भी प्रोड्यूस होते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम एंथीरोजोइड बोलते हैं, स्पर्म भी बोल सकते हैं, और फीमेल को हम एग या ओवम कहते हैं. गैमेट फॉर्मेशन के दौरान सेल डिवीज़न की फॉर्मेशन, सेल डिवीज़न कौन सी होगी जब गैमेट फॉर्म होंगे. तो जैसे आपके पास छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, फॉर एग्जांपल मुनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सारे जितने भी आपके पास छोटी ऑर्गेनिजम्स हैं, या हम कह सकते हैं लिविंग्स हैं ऑर्गेनिज्म, इनमें हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी होती है और ये हमेशा ही माइटोटिक डिवीज़न करते हैं अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सो दैट नंबर जो है वो सेम रहे. जबकि आपके पास जो एडवांस्ड प्लांट हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, ये सारे प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स भी आ जाएगा इसमें, इन सब की पेरेंटल बॉडी जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, और इनका गैमेट फॉर्मेशन जो है वो मियोसिस के साथ होता है. मियोसिस सेल डिवीज़न होगी, क्योंकि मियोसिस जो है फिर नंबर रिड्यूस कर देगी. जब फर्टिलाइजेशन होगी तो दोबारा से डिप्लॉयड नंबर जो है उस स्पीसीज़ का रिस्टोर हो जाता है.
अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड मियोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। क्या गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो मियोसाइट्स को हम की बात कर रहे हैं, ये मियोटिक डिवीज़न में ही जाते हैं और मियोटिक डिवीज़न में जाने के बाद नंबर जो है क्रोमोसोम्स का डॉटर सेल्स में वो रिड्यूस हो जाता है रिड्यूस टू हाफ, और डिप्लॉयड मियोसाइट्स होते हैं और ये हैप्लॉयड गैमेट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। आइसोगैमेट्स का आपका जैसे एग्जाम्पल हो गया कैलमाइडोमोनास क्लैडोफोरा जो कि एक अलगी है। हिट्रोगैमेट्स में आपके पास फ्यूकस अलगी है। हिट्रोगैमेट्स में आपके पास ह्यूमन बींग्स भी हैं, होमोसैपियंस, जिनमें मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग होते हैं। दूसरा आपके पास आता है गैमेट ट्रांसफ़र का। गैमेट ट्रांसफ़र जब फॉर्मेशन हो जाती है गैमेट की फॉर्मेशन होने के बाद गैमेट का ट्रांसफ़र होना होता है, यानी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना होता है फॉर फर्टिलाइजेशन और फॉर द फ्यूज़न। मेल और फीमेल गैमेट जो हैं इनको फिज़िकल एसोसिएशन में आना होता है ताकि ये एक दूसरे को फ्यूज़ कर सकें। कुछ एल्गी और फंजाई आपके पास ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं, जबकि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होते हैं। तो मेल गैमेट जनरली मोटाइल और फीमेल गैमेट जो है वो स्टेशनरी होते हैं। सिंपल प्लांट्स जो हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स हो गया, जैसे टेरिडोफाइट्स हो गया, इनमें वाटर एक मीडियम एक्ट करता है ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट्स और टुवार्ड्स द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र होना। अब लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं इनके केसेस में, जो कि वाटर में मूव करते हैं, स्विम करते हैं इन ऑर्डर टू रीच द फीमेल गैमेट, लेकिन इनमें से कुछ ही रीच कर पाते हैं क्योंकि बाहर जो है इन्वायरमेंटल में काफ़ी स्ट्रेसेस होते हैं, काफ़ी चैलेंजेस होते हैं जिनकी वजह से ये कई बार नहीं पहुंच पाते। तो इनका लॉस फुलफ़िल करने के लिए यही वजह है कि इनमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको पेपर में भी एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि आपके बहुत सारे ये ब्रायोफाइट्स में लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होने का यही बेनिफिट है कि ये वाटर में जब स्विम करते हैं तो नेचुरल हज़ार्ड से कुछ ही नंबर इनका जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंच पाता है, इसलिए हम इनको ये कहते हैं कि ये नंबर जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होता है ताकि वहाँ तक पहुँचा जा सके। इसके बाद आती हैं हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो गैमेट फॉर्मेशन के बाद हमारे पास होगा पॉलिनेशन, क्योंकि पॉलिनेशन जो है उसके ज़रिए जो है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, दैट इज़ पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, मतलब डिफरेंट तरीके से होगा कि किस तरह से गैमेट जो हैं वो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे। ओके, तो ये तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें पॉलिनेशन के बाद हमारे पास फर्टिलाइजेशन होएगी, और फर्टिलाइजेशन होगी जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज़ करेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बना देंगे। अब फर्टिलाइजेशन भी दो तरीके से हो सकती है बेटा, एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी हो सकती है, यानी फीमेल बॉडी के अंदर भी हो सकती है और बाहर इन्वायरमेंट में भी हो सकती है। इट डिपेंड्स वेरी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। फिर आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की अगर हम बात करें तो आपके पास आता है जाइगोट का बनना, फिर एम्ब्रियो का बनना, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। जाइगोट बनता है जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं, और एम्ब्रियो तब बनता है जब जाइगोट जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करता है और एक मास जो है सेल का तैयार कर देता है, जो बाद में डिफ्रेंशिएट होके उसी ऑर्गेनिज़म के टाइप का और बनाता है, आगे ऑर्गेनिज़म सेम बना देता है।
तो जाइगोट डेवलपमेंट जो है वो फीमेल पेरेंट के बॉडी में टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल पेरेंट अगर, तो हम कहेंगे ये ओबीपेरस है। हमें पता है हमारे पास ओबीपेरस, बीबीपेरस और ओवोबीबीपेरस 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक, 3 तरह के। ओबीपेरस मतलब जो एग रिलीज करते हैं, बीबीपेरस का मतलब जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और ओवोबीबीपेरस का मतलब जो एग के बाद जो है वो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी डेवलपमेंट आधी बाहर आधी अंदर होती है इनके। अगर जाइगोट की डेवलपमेंट जो है फीमेल बॉडी के अंदर हो रही है तो हम कहते हैं बीबीपेरस है, और अगर जाइगोट की डेवलपमेंट जो है बाहर हो रही है तो हम कहेंगे ये ओबीपेरस हैं, और कुछ डेवलपमेंट बाहर और कुछ अंदर तो हम कहेंगे ये ओवोबीबीपेरस हैं। ठीक है, तो ये आपका इस चैप्टर में था। अब आपका जो चैप्टर नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। ओके।